मातृकुंडिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि क्षत्रिय पीपा दर्जी समाज के पटेल साहब हमारे बीच में है। राजेश जी कनेरिया है, सुरेश जी है, आप नाम मुकेश जी भाई साहब है। आज बड़े ही सौभाग्य है कि आज और समाज के मंदिर को देखने के लिए पधार रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे समाज के उस मंदिर पर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 1993 में हुई और मेरा भी बचपन से भी परिचय होंगे कि मेरा पूरा बचपन यहाँ निकला, तो शायद मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज स्वयं पटेल साहब के चरण हमारे भगवान भागीरथ जी महाराज के मंदिर में पड़ने वाले हैं, जहाँ जगदम्बा स्वयं विराजी हुई, गंगा माता विराजी हुई, चंद कदम दूर है शनि महाराज के मंदिर के जस्ट सामने। तो मैं गुजारिश करूँगा आप आगे चलें और मैं आपके पीछे पीछे चला। तो नीतू आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इसमें मैया का भी सानिध्य हुआ है। तो बहुत ही पुराना मंदिर है, कैसे वो जर्जर अवस्था में है। स्वयं समाज के स्वजाति बंधु देखेंगे तब पता पड़ेगा कि आखिर में समाज की चेतना किसे कहते हैं। समाज में अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व होता तो क्या परिणाम होते हैं, और समाज के अगर जागरूक व्यक्ति नहीं हो तो उसके दुष्ट परिणाम क्या होते हैं। आज हम बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो ये हमारा और समाज का, क्षत्रिय समाज का मंदिर है, जिस पे स्वयं पटेल साहब अपने आंखों से देखेंगे और जायजा लेंगे कि आखिर ये मंदिर किस हालत में है, किस स्थिति में है। क्या वो भागीरथ वंशी जिन्होंने तपस्या करके और गंगा को लेकर आए धरती पर, ऐसे परिवार का, ऐसे समाज का मंदिर है। देखते हैं क्या पटेल साहब अनुभव करते हैं और साथ में आए सभी अतिथि हमारे क्या अनुभव इस मंदिर पे करेंगे। क्योंकि परमात्मा का तो दर्पण और दर्शन ही बहुत ही सौभाग्यशाली को होता है। यहाँ न तो लाइटें हैं, लाइटें बल्ब लगे हुए हैं, घंटियाँ आप देखें कि ऊपर के सूख सड़ गए हैं, कब वो गिर जाए। तो ये हमारा और समाज का प्राचीनतम तो नहीं कह सकते, 1993 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 70 के दशक में इसका काम शुरू हुआ और इसकी हालत आप देखो किस प्रकार से है। जब भी आता हूँ पता नहीं क्यों दिल दुखता है, ऐसा लगता है कि प्रभु परमात्मा है कि नहीं है। तो सारे गेट आप देखोगे खटर बटर हो रहे हैं। जब एक धर्म प्रेमी से मुलाकात होती है, जब अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, जब अच्छे लोगों का सृजन होता है, तो वो अपने विचार रखते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुदेव आप देखेंगे कि स्वयं भागीरथ जी का मंदिर है, महामारी कुल देवी महासती जसमा जी है, सामने ब्रह्मा जी है, इधर सरस्वती जी है, गंगा माता है, गणेश जी महाराज है और इधर शिव परिवार है। और एक देखिए, एक झलक देखिए पूरे स्थान की। क्या ये हमारी सनातन संस्कृति है? क्या हम इसके लिए पुरोधा जाने जाते हैं? क्या ये हम कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं? जब हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तो उसकी हालत ऐसी ही होने वाली है। ये घंटी भी देखो, ऊपर वो जो हुक है वो सड़ गया है, न जाने कब गिर जाए, लेकिन ये तो परमात्मा ने, पता नहीं कौन सी शक्ति ने थाम रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज संत शिरोमणि पीपा जी महाराज के इस भव्य कार्यक्रम के दौरान पटेल साहब के चरण हमारे इस मंदिर पर पड़े हैं। आशा करते हैं कि हमारे समाज के बुद्धिजीव, हमारे समाज के वो सनातनी इस दृश्य को देखें, इस दृश्य को जानें, इस दृश्य को अपने हृदय में उतारें, थोड़ी सी प्रेरणा लें, थोड़ी सी चिंता करें। तो मुझे लग रहा है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति का बारे में हमने नहीं सोचा था कि 33 सालों बाद इस मंदिर की ऐसी हालत होगी कि कोई सूद लेने वाला भी नहीं होगा। इतनी ज़बरदस्त जगह है कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास में, बस स्टेशन के बिल्कुल पास में है, और हमारे मंदिर के पुजारी जी शिवपुरी जी वहाँ विराजे हुए हैं। और देखिए कितनी, हम सुरेश जी भाई साहब से जानेंगे कि आखिर सनातन क्या है, सनातन की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। अपने आप को सनातनी कह देना वो अलग बात है, लेकिन एक सनातनी क्या होता है, उसके अपने अधिकार क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं। क्या मंदिर और परिवार भी एक समान है? जी साहब। भाई साहब, गोविंद जी भाई साहब, संत शिरोमणि इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मन बड़ा व्यतीत हुआ आपके समाज और समाज के इस मंदिर को देखते हुए, क्योंकि कोई ऐसा समाज नहीं आज इस धरती पर जिसको ईश्वर ने सक्षम नहीं बनाया हो, मेरा ऐसा मानना है। 2 मिनट लूँगा आपके। तो पीपा क्षत्रिय समाज से मैं सुरेश कुमार बड़गुजर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि कण खाओ कि मन खाओ,
फूल नहीं तो फूल नहीं भांगड़ी सही, जो बन सके आप अपने, आज नहीं कल अपन यहाँ से चले जाएंगे। और सनातन का प्रश्न किया, सनातन का मतलब ये होता है धर्म की रक्षा करना, वही सनातन और वही सनातनी है जो धर्म की रक्षा करता है और धर्म के लिए जीता है, धर्म के लिए मरता है, पटेल साहब आप वही सनातनी की परिभाषा है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए फिर से इस और समाज के सारे इस विश्व या इस हिंदुस्तान में जहाँ भी विराजमान है, ये विश्व में दो ऐसी धर्मधरा है, जो एक तो हरिद्वार, दूसरी ये मातृकुंडिया जो गंगा मैया, जहाँ पर सभी हमारे मेवाड़ क्षेत्र के लोग जो हरिद्वार न जा सके उनके लिए स्थान प्राचीन काल, हमें तो पता ही नहीं है, तब से ये बना हुआ है, गंगा माँ कहा जाता है। उस धर्मधरा पर इस और समाज का शानदार नौरा, शानदार मंदिर, भागीरथ जी का मंदिर, गजानन जी महाराज, माता जी विराजमान मेन बस स्टैंड पे, जो कि 3 तरफ से रास्ते हैं आने के। बड़ा खुशी का मन यूँ खुशी से बड़ा झूम उठता है। मगर इसकी स्थिति देखते हुए फिर से और समाज के सभी महान व्यक्तियों से मैं एक विशेष अनुरोध निवेदन करना चाहूँगा कि फूल नहीं तो फूल नहीं भांगड़ी सही, जैसा भी आपसे बने आप ज़रूर यहाँ पधारें, दर्शन लाभ लेवें, तन मन धन से इस धर्मधरा पे इसकी रक्षा करें और इसका सहयोग करें। बोलिए पीपा जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी बेचा। तो देखते कि आप किस प्रकार से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं, प्रभु की रक्षा कर सकते हैं। पटेल साहब हमारे बीच में। पटेल साहब 2 शब्दों में ज़रूर समाज को संदेश दीजिए, आखिर व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होती है, जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है? मैं और समाज के सभी व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि जितना बन सके तन मन और धन से सहयोग करें और अपनी धरोहर को व्यवस्थित और सुचारू रूप से इसको चलावें। समाज के सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि इसको आके संभालें, यहाँ ऐसी अवस्था न रखें इसकी। आज आपका मन कैसा हुआ, इसको जरा सा 2 शब्दों में बताइए, मन कैसा हुआ देखकर? अगर समाज एकजुट होता तो शायद इस धर्मशाला की ऐसी हालत नहीं होती। तो कम से कम इसके जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ, महीने में 2 महीने में एक बार आके इसको देखें और इसको कैसे व्यवस्थित कर सकें उसके ऊपर निर्णय लें, सोचे विचार करें। आज संत शिरोमणि पीपाजी महाराज, 1 मिनट, भजन संध्या भी आज आयोजित होनी है। आज इस कार्यक्रम में शायद पीपाजी महाराज ने ही मुझे बुलाया है, स्वयं गुरुदेव ने बुलाया है। मैं तो ये सौभाग्यशाली मानता हूँ, जब भी यहाँ आता हूँ शायद पीपाजी समाज माध्यम बनता है मेरा यहाँ दर्शन करने का, और दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। क्या कैसा मन होता है, क्या ये सनातन की परिभाषा है? क्या सनातन धर्म में ये है कि हम अपनी धरावट को ऐसे ही छोड़ दें? आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं और आज के समय में लोग समय भी नहीं दे पा रहे हैं। आर्थिक युग है, हर व्यक्ति बिजी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है ही है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो अपनी परंपरा है, जो अपनी धरोहर है, उन पर भी समाज ध्यान देवें, उनको भी संभालें। मन कैसा लगा इसी आशा के साथ आज ये सब देख के मन थोड़ा बेचैन भी हुआ है और ख़राब भी हुआ है। और आगे ये संदेश है कि भाई धरोहर को संभाला जाए। अगले साल आए तो ये हाँ, ये देखने को नहीं मिले, है ना। धन्यवाद। तो ये देखिए आप, ये सनातनी होते हैं सच्चे, जो भाव प्रस्तुत करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये जर्जर व्यवस्थाएं हो रही हैं, इनको सबको बदलने के लिए आइए सब मिलकर इसमें सहयोग करें, थोड़ा सा धर्म की रक्षा करें। धर्म ही रक्षते रक्षते ही धर्मत। हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैया विराजे हुए हैं। देखिए मैया ने हमेशा चिंता की है इस मंदिर को लेकर। मैया ने वो बातें भी बताई है जो प्राचीन बातें हैं, जो शायद मैं भी नहीं जानता था, बचपन की बातें थी, आज साझा की है। आशा करता हूँ कि आप सभी थोड़ा सा जागरूक होंगे और इस मंदिर की थोड़ी चिंता करके यहाँ पर पधारेंगे और इस धरोहर को संभालेंगे, यही आशा करता हूँ। इसीलिए आज पटेल साहब और पीपा परिवार यहाँ पर पधार कर जो इस मंदिर का अवलोकन किया है और आपने जो विचार व्यक्त किए हैं उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय गंगा मैया, जय क्षत्रिय पीपा समाज, जय ओड समाज, जय माँ गंगे।